जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए बुद्ध प्रदोष व्रत कथा, महत्व और पूजा विधि लेकर आए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए रखा जाता है। इस बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का पूजन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद किया जाता है। इस बार यह प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए बुध प्रदोष व्रत है। साथ ही बुध प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। सत्यों ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका लालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ दैव योग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल से हुई। ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया है। ऋषि सांडिल ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आए तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आइए दूसरी कथा सुनते हैं। बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बोलिए प्रेम से भोलेनाथ भगवान की जय। पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करे और साफ वस्त्र धारण करे। उसके बाद बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, गंगा जल आदि से भगवान शिव का पूजन करे। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। फिर स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। अब गाय का गोबर लें और उसकी मदद से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से मंडप में रंगोली बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें और शिव जी को जल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाने के बाद भगवान को फल और मीठा से भोग
लगाएं और व्रत कथा सुने। नमस्कार दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।